فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ آکھی سونے نو ہوائے جے تیرا گزر ہوئے۔ آکھی سونے نو ہوائے جے تیرا گزر ہوئے۔ میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے۔ میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے۔ دم دم نال ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا، میں تیریاں شاناں دا، تیرے نام تو مار دیا جنی میری عمر ہوئے۔ تیرے نام تو مار دیا جنی میری عمر ہوئے۔ دیوانیوں بیٹھے رہو محفلوں سجا کے تھے، محفلوں سجا کے تھے۔ شاید میرے آقا دا ایتھوں دی گزر ہوئے۔ کوئی نزاع کے وقت کی بات کر رہا تھا کہ نزاع کے وقت آ جائے۔ کوئی کہتا ہے جب مشکل پیش آئے ساں لبوں پہ ہوں تو آقا آ جانا، یارو جب موت آئے گی تب مانگ رہے ہو ہم آج کیوں نہ سرکار کا دیدار مانگے، آج کیوں نہ سرکار کا دیدار مانگے، آج ہی مانگتے ہیں نا۔ اگر ہو جذبہ کامل اکثر ہم نے
देखा है वो खुद तशरीफ ले आते हैं, तड़पाया नहीं करते। वो खुद तशरीफ ले आते हैं, तड़पाया नहीं करते। दीवाने हो बैठे रहो, वो दीवाने बन के बैठे हुए हैं। ये कैसे हो सकता है दीवाने बन जाए कमली वाला कर्म ना करवाए? कैसे हो सकता है? बुढ़िया अपनी झोपड़ी में बैठी थी और दौर था यूसुफ अलैहिस्सलाम का। दौर किसका था? यूसुफ अलैहिस्सलाम का। और अपनी कुटिया में बैठी हुई थी, आसमान की तरफ उठा के कहती है मौला ये इथों यूसुफ गुजर जाए, मौला ये यहाँ से यूसुफ गुजर जाए, तेरा नबी यूसुफ गुजर जाए तो क्या ही बात है। रब्बे कायनात ने फरमाया आज दिल से दुआ की है मेरे यूसुफ चल चल, आज मोहल्ला छोड़, आज बिल्डिंगें छोड़, आज शाही सारा कुछ छोड़। वो जो बुढ़िया बैठी है ना कुटिया में झोपड़ी में, वहां से गुजर जा। उसने दिल से दुआ की है मौला मैं चल नहीं सकती, जा नहीं सकती, तो मौला ऐसा नहीं हो सकता कि वो आ जाए, वो आ जाए। तो रब ने फरमाया है यूसुफ चल गुजर जा, इसलिए कि आज उसने दिल से मांगा है, और जो दिल से मांगे अगर मैं फिर भी ना दूं तो मुझे रब कौन कहे। अगर एक बुढ़िया इश्क रख के यूसुफ अलैहिस्सलाम का रब की बारगाह में दुआ करे तो मेरा रब यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी को उसकी झोपड़ी में भेज देता है, जा जाके दीदार करा। हम यूसुफ अलैहिस्सलाम के उम्मती नहीं है, हम तो दीवाने हैं कमली वाले के, हम तो दीवाने हैं कमली वाले के। तो ऐ मौला अगर बुढ़िया की सुनी गई थी मिस्र में तो दाता की नगरी में हमारी भी सुन ले, दाता की नगरी में हमारी भी सुन ले। दीवानियों बैठे रहो महफिलों सजा के, महफिलों सजा के शायद मेरे आका दा ऐथों दी गुजर होवे, शायद मेरे आका दा ऐथों दी गुजर होवे। जे जीन दा चार रखना मदीने दे आवे, राया मदीने दे आ, सोने दे देश अंदर मर जावी जे मर होवे। ये नामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का घर है, करीब अल्लामा इकबाल म्यूजियम देवरिया क्वार्टर के सामने। उनके बिल्कुल पीछे अंदर एक मीज़ार है बड़ा पुराना, बोड़ का दरख्त है और मीज़ार है। अल्लाह के वली डेरा ही बोड़ के नीचे लगाया करते, निशानी है वली कामिल की, और नशाई सिलसिले से उनका ताल्लुक था। वहाँ के सजादा नशीं मोहम्मद असलम साहब पिछले साल रबीउल अव्वल में गए सरकार की बारगाह में उम्रा करना, और मक्का में उम्रा कर लिया, मदीने पाक में आए, मोटर से नहा धोकर सब कुछ करके सरकार की बारगाह में आए। बस रोजा नजर आया, इधर इजराइल आ गया। 2 घड़ियां ठहर जा तकदीरें दी सन लगियां तोड़ निभा लेंदे, 2 घड़ियां ठहर जा तकदीरें दी सन लगियां तोड़ निभा लेंदे। खुद जान हवाले कर दे सा, जरा जान दा मालिक आ लेना, जरा जान दा मालिक। मुझे जान किसी और ने दी है, फिदा किसी और पर, जान किसी और ने दी है, फिदा किसी और पर है। जान हमें रब ने दी है, फिदा मुस्तफा पे है, फिदा मुस्तफा पे है। लगियां तोड़ निभा लेंदे। मैं रब कहता है कि यही
بات جملہ ان کے ذہن میں تھا کہ اب سرکار کا روزہ ہے، اسرائیل تو آیا ہے، ٹھیک ہے، سرکار کا دیدار ہی کرنا ہے۔ طبیعت خراب ہوئی، بیٹا ساتھ تھا اس نے خود مجھے بتایا، کہتا میں نے کہا ڈاکٹر کے چلے، انہوں نے کہا نہیں او طبیب، اللہ وہ گنبد والا رب دا حبیب، انہیں کہا اتھے آ کے بھی طبیب کو جانا ہے، حبیب کو لا کے بھی طبیب کو جانا ہے، وہ حبیب سب نے میں ہن طبیب کی ضرورت نہیں۔ تو ان کا چیلم ہوا، ان کے بچے جب واپس آئے گھر آ کے انہوں نے چیلم کروایا، میں کہا یار اسی تے سوچتے ہی رہ گئے اس بابے نے مار کے خاطر ہوئی، عشق دے چلے ہی بازی لے گئے، عقل مندہ ہے میں عمرہ گانی، عشق دے چلے ہی بازی لے گئے، عقل مندہ اے میں عمرہ گانیاں، عشق دے چلے بن جو بیڑے پار میں، بیڑے پار میں، جے جین دا چار رکھنے بے رایا مدینے دے آبے رایا مدینے دے آ سونے دے دیس اندر مر جانی جے مر ہووے او دی ذات ہر ویلے پھل چڑھن دروداں دے، پھل چڑھن دروداں دے، تذکرہ میرے سونے دا بے شاموں سحر ہووے، تذکرہ میرے آقا دا بے شاموں سحر ہووے۔ یہ وہ شعر ہے جب 1990 میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی تھی مدینہ منورہ میں، اور سرکار کا روزہ مبارک تھا، اور اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ کاش میرے ہاتھ میں پھول ہوتے، پتیاں ہوتی تو میں حضور کے روزے میں پیش کرتا، لیکن وہاں ایسا منظر نہیں ہے، پھول چڑھانے والا ہاروں والا منظر نہیں ہے۔ تو یہ جملہ کیوں میرے ذہن میں آیا؟ اس لیے کہ مدینہ منورہ جانے سے پہلے میں نے پاکستان کے اندر الحمدللہ بڑے بڑے مزاروں پہ حاضری دی تھی، بڑے بڑے مزاروں پہ، پشاور، بلوچستان، سندھ، سارے مزاروں پہ، کافی مزاروں پہ حاضری دے چکا تھا، اور ہمارا معمول ہے ہم ایک تحفہ لے کے جاتے ہیں پتیاں مزار پہ چڑھانے کے لیے، یہی ہے نا۔ اور پھر مدینے جانے سے پہلے الحمدللہ میں انڈیا بھی گیا تھا، اجمیر شریف، دہلی شریف، خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پہ، حضرت خواجہ نظام الدین کے مزار پہ، خواجہ مختار کاکی کے مزار پہ، حضرت باقی بلّہ کے مزار پہ، امیر خسرو کے مزار پہ، نصیر الدین چراغ دہلوی کے مزار پہ، الحمدللہ سلیم چشتی کے مزار پہ، یہ انڈیا کے اندر مزار ہیں سارے، اور کافی مزار ہیں، میں گناتا جاؤں تو آپ گنتے جائیں گے۔ ایک ہفتہ ہم مزاروں پہ حاضری دیتے رہے دلی کے اندر، ایک ہفتہ اتنے مزار ہیں دلی کے اندر، تو وہاں بھی ہمارا معمول ایسے ہی تھا کہ ہم پتیاں پیش کرتے رہے، اور پھر بغداد شریف بھی حاضری دی تھی حضور غوث پاک کی بارگاہ، اور وہاں بھی سلسلہ جو ہے اندر تک جا سکتے ہیں، جانی تک جو کچھ وہ پیش کر سکتے ہیں، اور کربلا شریف میں امام حسین کی بارگاہ میں بھی حاضری دی تھی، اور نجف اشرف میں حضرت مولا علی مشکل کشا کے چوکھٹ پہ بھی سلام پیش کیا تھا، حضرت امام ابو حنیفہ کے مزار میں بھی، یہ ذنون مصری جن کا میں نے ذکر کیا، حضرت جنید بغدادی، حضرت بہلول گراں، حضرت معروف کرخی، یہ بزرگ خواجہ حسن بصری بصرہ کے اندر، وہاں بھی مزار پہ حاضری دی تھی۔ یہ حاضری دینے کے بعد جب مدینے میں تھے نا ہم، تو میں نے کہا کاش میرے ہاتھ میں آج پھول ہوتے، حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے، ولیوں کی، صحابہ کی بارگاہ میں حاضریاں ہوئی تو پھول پیش کیے، سرکار آپ کی بارگاہ میں بھی یہ منظر ہوتا تو دل کا من جو ہے وہ خوش ہو جاتا۔ تو جب یہ میں سوچ رہا تھا نا، یہ میرے اوپر یہ شعر وارد ہوا، یہ شعر نے جواب دے دیا مجھے حضور کی بارگاہ میں
تو سرکار کی جالیوں کے سامنے میں نے شعر پڑھا تھا، اُدی ذات ہر دے دے پھول چڑھن دروداں دے، پھول چڑھن دروداں دے۔ مجھے یوں جیسے کیسے جھنجھوڑ کے کہا، انہوں نے کہا زہیر چشتی کون سے پھول کی بات کر رہے ہو؟ گلاب کے، سورج مکھی کے، گینڈے کے، موتیے کے، کس پھول کی بات کرتے ہو؟ جتنے بھی پھول لے آؤ 4-8 دن کے بعد مرجھا جائیں گے، اور مرجھانے کے بعد انہیں پھولوں کو اٹھایا جائے گا، کہیں نہ کہیں رکھ دیا جائے گا۔ یہاں وہ پھول نہیں، یہاں وہ پھول ہے جو عرش سے آتے ہیں۔ 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، 70,000 فرشتہ شام کو آتا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں آ کے یہی پھول پیش کرتا ہے جو درود و سلام کے۔ رب نے چاہا ہی نہیں کہ محبوب کی بارگاہ میں وہ پتیاں آئیں، وہ پھول آئیں جو کل مرجھا جائیں، 3 دن کے بعد مرجھا جائیں۔ نہ فرمایا فرشتوں جنت والوں تم بھی جاؤ، عرش والوں تم بھی جاؤ، آسمان والوں تم بھی جاؤ، اور جا کر محبوب کی بارگاہ میں درود پڑھو اور سنو، جو ایک بار جائے گا قیامت تک باری نہیں آئے گا۔ وہ 70,000 فرشتہ وہی درود ہے، وہی پھول کی پتیاں ہیں۔ فرمایا یہ پھول کی پتیاں درود والی چڑھیں گی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے محبوب کی بارگاہ میں یہ والی پتیاں نہیں ہیں جو زمین سے اگے، یہ وہ پتیاں ہیں جو نوری فرشتے آگے پیش کرتے ہیں۔ اب میرے خیال اب سمجھ آئے گی آپ کو شعر کی۔ اُدی ذات ہر دے دے پھول چڑھن دروداں دے، پھول چڑھن دروداں دے، تذکرہ میرے سونے دا پیا شاموں سحر ہو دے، تذکرہ میرے آقا دا پیا شاموں سحر ہو دے، دل وچ نیازی دے اے آس چلو کی اے آس چلو کی اے سونے دے شہر اندر کبھی میری بھی قبر ہووے، سونے دے شہر اندر کبھی میری بھی قبر ہووے، آکھی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے، میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی ذات مبارکات کا احسان عظیم، اس کی توفیق خاص سے ہمیں آج کے یہ اللہ کے ذکر کے، نبی پاک کی میلاد کے اور قندیل نورانی شہباز لاہوقانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث ربانی قطب ربانی محبوب سبحانی عبدالقادر جیلانی محی الدین الگیلانی بغدادی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل پاک میں مجھے اور آپ کو حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک عظیم عاشق رسول، فناء رسول، امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ
खादिम हुसैन साहब रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी तरफ भी साले सलाम की निस्बत करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि उनकी हाज़िरी रब की बारगाह में भी है, उनकी हाज़िरी सरकार की बारगाह में भी है, और उनके सदके मेरी और आपकी हाज़िरी भी लग जाए। वक्त चुके ज़्यादा हो चुका, मैं निहायत ही इख्तिसार के साथ बस एक दो ही बातें अर्ज करूँगा ताकि गौस पाक की बारगाह में भी हाज़िरी हो जाए और आशिक़ रसूल फनाफ़ रसूल अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की बारगाह में भी हाज़िरी हो जाए। दोस्तान गिरामी कदर, खालिक़ कायनात के कुर्बान जाए, मेरे रब ने फरमाया फ़ज़्कुरूनी, मेरा जिक्र करो, फ़ज़्कुरूकुम, मैं भी तुम्हारा जिक्र करूँ। जो जिक्र करे उसे ज़ाकिर कहते हैं, और जिसका जिक्र किया जाए उसे मज़कूर कहते हैं। हमने कहा अल्लाह, हम ज़ाकिर हैं, हमने ये जिक्र किया, हम ज़ाकिर हैं, और जिक्र किसका किया है? अल्लाह का। अल्लाह मज़कूर है, अल्लाह क्या है? मज़कूर है। जिक्र करने वाला ज़ाकिर, जिसका जिक्र हो वो मज़कूर। रब फरमाता है फ़ज़्कुरूनी, मेरा जिक्र करो। बंदे जब तू कहेगा ना अल्लाह अल्लाह, तो ये मेरा जिक्र है। अब रब ने फरमाया बंदे फ़ज़्कुरूनी, तूने मेरा जिक्र किया, अज़्कुरुकुम, चुप हो जा तो मैं तेरा जिक्र करने लगा। अज़्कुरुकुम, मैं तेरा जिक्र करने लगा। तो रब्बे कायनात जब जिक्र करने लगा तो हमने अल्लाह अल्लाह किया, हम क्या थे? ज़ाकिर। हम क्या थे? ज़ाकिर। और जिक्र किया रब का, रब हो गया मज़कूर। अब रब कह रहा है अज़्कुरुकुम, मैं भी तेरा जिक्र करता हूँ, मैं भी तुम्हारा जिक्र करता हूँ। खुश नसीब हो अल्लाह का जिक्र करने वाला, खुश नसीब हो महफिल में आने वाला, खुश नसीब हो अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाने वाला, खुश नसीब हो रब का नाम जपने वालों। मेरा रब कितना मेहरबान है, कितना करीम है, कितना रहीम है और कितना करम वाला है। उसने कहा बंदे, खालिक मैं हूँ, मखलूक तू है, बनाने वाला मैं हूँ, बनने वाला तू है, बेसूरत मैं हूँ, सूरत वाला तू है, ला मकाम पे मैं हूँ, मकाम वाला तू है, और बुलंदियों पे मैं हूँ, पस्तों पे पस्तियों पे तू है, और मौला मैं हूँ, अब्द तू है। ए बंदे, मसजूद मैं हूँ, साजिद तू है। आज नजारा आएगा, तूने मेरा जिक्र किया, अज़्कुरुकुम, चुप कर जा, अब मैं तेरा जिक्र करने लगा हूँ। इधर रब ने जिक्र किया तो मेरा रब ज़ाकिर, बंदे का जिक्र किया, बंदा मज़कूर। मालूम ये हुआ बंदा भी ज़ाकिर है, अल्लाह भी ज़ाकिर है, बंदा भी मज़कूर है, अल्लाह भी मज़कूर है। इधर से सदा लगी, इधर से आवाज लगी अल्लाह या अल्लाह, उधर से आवाज आई या अब्दी। हमने क्या कहा? या अल्लाह, ए अल्लाह। उधर से जवाब आया या अब्दी, ए मेरे बंदे, ए मेरे बंदे। मौला काम तो बराबर है, हमने तेरा नाम लिया, तूने हमारा लिया। फरमाया बंदे काम बराबर नहीं है, मजा उस वक्त आएगा, मजा उस वक्त आएगा जब तेरी जिंदगी 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 60-70 साल है, 80 साल हो जाए, 100 साल हो जाए, इससे आगे निकल जाए, फिर तूने दुनिया से आना ही है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, मौत का मालिक भी मैं हूँ, खालिक मैं हूँ, जिंदगी का खालिक भी मैं हूँ। मौत भी मैंने बनाई, जिंदगी भी मैंने बनाई। जब तक चाहा तुझे दुनिया में रखा, जब चाहा तुझे मौत देकर बुला दिया, लेकिन जिंदगी तूने दी मैंने, और तूने मेरी याद में गुजारी, मेरे जिक्र में गुजारी, अल्लाह अल्लाह करते करते गुजारी। बंदे जब तू दुनिया से आ गया, तेरा मुंह बंद हो गया, तेरी जुबान खामोश
अब मैं तेरा जिक्र कयामत तक करूंगा। मुझे बताओ दाता अली हजवेरी के साथ किसकी रिश्तेदारी है? ख्वाजा अजमेरी के साथ किसकी रिश्तेदारी है? गौसे आजम के साथ किसकी रिश्तेदारी है? बाबा फरीद के साथ किसकी रिश्तेदारी है? पीर मेहर अली के साथ किसकी रिश्तेदारी है? पीर श्याम लजपाल के साथ किसकी रिश्तेदारी है? मियां शेर मोहम्मद के साथ किसकी रिश्तेदारी है? अरे ये जो अल्लाह के वली कामिलीन है, रिश्तेदारियां नहीं है, लेकिन कुर्बान जाए खालिके कायनात के, फरमाया दुनिया देखेगी मैं रब जिक्र करूंगा। अल्लाह तेरी को जुबान ही नहीं है, मुंह ही नहीं है, बेसूरत है। सूरत वाले तो हम हैं, जुबान वाले तो हम हैं, मुंह वाले तो हम हैं, सब कुछ तो हम हैं। रब ने फरमाया बंदे यही तो बात बताना चाहता हूं, ज़ियारत तू नहीं करेगा क्योंकि तेरे जमाने में गौस पाक नहीं है, वो गुजर गए। तेरे जमाने में दाता अली हजवेरी नहीं है, ख्वाजा अजमेरी नहीं है, अल्लाह के वली नहीं है, वो तो गुजर गए। ना हमने चेहरा देखा, ना उनकी सोहबत में बैठे, ना उनकी मजलिस में बैठे, ना उनकी महफिल में बैठे। अरे हमने कुछ भी नहीं किया, उनको गए हुए सदियां बीत गई है, लेकिन मैं बंदों के दिलों में रहमान मुद्दा, फरमाया रहमान उस वली की मोहब्बत तुम्हारे सीनों में डालेगा, तुम्हारे सीनों में डालेगा, तुम्हारे सीनों में डालेगा, तुम्हारे कल्बों में डालेगा, तुम्हारे दिल में डालेगा। और फिर ये हर एक के नहीं डालेगा। अगर हर एक के डाल रहा होता तो आज हमें इतराज करके न कहते कि वलियों के उर्स न मनाओ। हर एक दिल में रब मोहब्बत नहीं डालता, मोहब्बत उनमें डालता है। वारिस उनको जन्नत का बनाया है। कल ये मोहब्बत वाले दिलों में मोहब्बत रखने वाले उनके साथ होंगे। रब कहेगा मालिक ये है, जाओ ले जाओ जिनके दिलों में तुम्हारा जिक्र था, उन्हें भी साथ ले। भी किया, देवबंदियों ने भी किया, अहले हदीस ने भी किया, वहाबियों ने भी किया, सब ने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का जिक्र किया, उन्हें सलाम पेश किया। मैं पूछता हूँ ऐ दुनिया तू क्यों शैदा हो गई? ऐ दुनिया तू क्यों शैदा हो गई? उन्होंने कहा जो हुजूर के इश्क में फना हो जाए, हमें उनका जिक्र करना पड़ता है, आशिकों का जिक्र पढ़ना पड़ता है। आई कहां से इश्क की मस्ती बिलाल में, आई कहां से इश्क की मस्ती बिलाल में, मैं खाना हुजूर से पीने की बात है। जो हुजूर की बारगाह से मैं खाने से पी लेता है, फिर दुनिया भूला नहीं करती, मिंबरों पे उनका जिक्र करता, उनके जिक्र मिंबरों पे होती है। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द कि मैं दुनिया से मुसलमान हूं। यारो ये मुसलमानी की पहचान है, इसे मुसलमान कहा जाता है। जो वहां गए हैं, नजारा करके आए हैं जनाजे का, हद्दे निगाह तक ये सारी कवरेज नहीं हो सकती। आपको मीनारे पाकिस्तान की कवरेज नजर आई है? नहीं। जो दाता साहब लोग खड़े थे वो कवरेज नहीं आपने देखी। जो शदरे तक और कालाशाह काकू तक सारी की सारी लाइनें लगी हुई थी, वो कवरेज आपके सामने नहीं आई। और जो दुनिया भी चली आ रही थी वो मीडिया आपको नहीं दिखा सका। तो दोस्ताने ग्रामी कदर, ये मीडिया के पास तो पावर ही नहीं थी, क्योंकि जब आशिकों की बारी आती है फिर पावरें खत्म हो जाती है, फिर कैमरे की अरेंज खत्म हो जाती है, क्योंकि ये अरेंज फरिश्तों की होती है। रब कहता है फरिश्तों तुम कहते थे इंसान को पैदा न करो, ये दंगा करेगा, फसाद करेगा, ये खून रेजियां करेगा। आओ दाता की नगरी में मीनारे पाकिस्तान देखो। ऐ चश्मे फलक तूने ये नजारा नहीं देखा आशिकों वाला? आज फिर से देखो, आज ये मंजर देखो, आशिक का जनाजा है। जरा धूम से निकले, दाता की गलियों से घूम के निकले। और कैसे घूमते हुए निकले? सुबह के निकले हुए थे, 1:45 बजे के करीब जनाजा वहां पहुंचा। 1:45 बजे के करीब जनाजा वहां पहुंचा। दाढ़े मार मार के लोग रो रहे थे कि हम एक आशिक रसूल से महरूम हो गए हैं, जिसने हमारे दिलों के अंदर इश्क की चिंगारी जलाई, जिसने सोए हुओं को जगाया, जिसने ख्वाब गफलत में रहने वालों को बेदार किया, और जिसने बता दिया कि कोई अगर नमूसे रिसालत में भोंकता है
टांगे हो या ना हो, फिर भी वो उठ के खड़ा हो जाता। इसकी टांगे नहीं थी, लेकिन बड़े बड़े टांगों वालों को मजबूत कर गए कि खड़ा ऐसे होना है, खड़ा ऐसे होना है, खड़ा ऐसे होना है। जिन्होंने इस्लामाबाद की सरजमीन पे साबित कर दिया है कि ये आंसू गैस, ये शैलिक, ये बंदूक, ये पिस्तौलें, ये कार, ये सारी गोलियां आशिक़े रसूल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। की बगाड़ेगा जमाना उसका, की बगाड़ेगा जमाना उसका। सोना करे दुनिया रखवाली, सोना करे दुनिया रखवालियां। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लिल्लाहिल हम्द कि मैं दुनिया से मुसलमान गया। यही उनका एक शेर तकिया कलाम था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो वाकई दुनिया से मुसलमान गए हैं। मुसलमान ही नहीं गए बल्कि मोमन गए हैं, मोमन ही नहीं गए बल्कि आशिक़े रसूल गए हैं, आशिक़े रसूल ही नहीं गया बल्कि फनाफिर रसूल गया है। और ये जुमला आपने किसी से नहीं सुना, आज मैं बमांगे दुहल कहता हूँ, नाइबे गौसुल वरागे हैं। सुभान अल्लाह। नाइबे गौसुल वरागे हैं। मैंने अर्ज किया है ना, गौस पाक मिंबर पे बैठ के हुक्म दिया करते थे। खादिम हुसैन ने कभी रिक्वेस्ट भी नहीं की कि इमरान खान वजीर आजम तुझे रिक्वेस्ट है। GHQ में कभी रिक्वेस्ट नहीं की, सदर को कभी रिक्वेस्ट नहीं की। आपने कहा निजाम बदलो, जो हुजूर की शान में गुस्ताखियां करता है उन्हें तख्ते पे चढ़ाओ, मुमताज कादरी को न चढ़ाओ। इसलिए तो फर्क आएगा। अगर आशिक़े रसूल तख्ते पे चढ़ता है तो मुस्तफा नजर आता है, मुस्तफा नजर आता है। गुस्ताखे रसूल तख्ते पे चढ़ता है तो आशिक़े रसूल के सीने में ठंड पड़ती है कि वास्ते जहन्नम हो गया, वास्ते जहन्नम हो गया। तो दोस्तान गिरामी कदर, आशिक़े रसूल था। मैंने जिसको नाइब गौसुल बरा कहा है, अल्लामा हजरत शेर रब्बानी मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरपुरी रहमतुल्लाह अलैह 3 दिन मुराकबा करते रहे। मुराकबा करके गौस पाक अर्ज करते हैं कि है अब्दुल कादिर जिलानी, आपका हर दौर के अंदर, हर सदी के अंदर आपका नाइब रहा है, इस वक्त नाइब कौन है? तो गौस पाक ने कहा, ऐ मियाँ शेर रब्बानी, अगर मेरा नाइब देखना है तो दिल्ली के अंदर शाह अहमद रजा खां बरेलवी है। अहमद रजा खां बरेलवी है, दोनों का एक ही जमाना है, एक ही जमाना है। जब मियाँ शेर मोहम्मद साहब शेर रब्बानी अलैह रहमा, शरपुरी अलैह रहमा ने जब गौस पाक से सुना कि मेरा नाइब बरेलवी के अंदर है, चल पड़े शरपुर से। तो देखा हुजूर कहाँ का इरादा है? फरमाया जो इस वक्त का गौसे आजम है उसकी जियारत करने जा रहा हूं। नाइब गौसुल वरा है, यूं कहने सजादा नशीन है, मैं उसकी जियारत करने जा रहा हूँ। बेलियों ने कहा हुजूर इजाजत तो हम भी चले। फरमाया आ जाओ, तुम भी आ जाओ। इधर शरफपुर से चले और पहुंचने के करीब थे। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान, डाक कोई नहीं, टेलीफोन के जराए कोई नहीं है, मोबाइल के जराए कोई नहीं है, वायरस के जराए कोई नहीं है। आपने अपने शागिर्दों से फरमाया जो तीसरे दिन से शरफपुर से चला हुआ शेर है ना, वो पहुंचने वाला है। ऐ मेरे शागिर्दों उठो, हम शहर से बाहर जाके शेर रब्बानी का इस्तेमाल करें। वली रा वली मीश वली वली को जानता है, वली वली को जानता है। तो हजरत इमाम अहमद रजा खां बरेलवी शहर से बाहर आए, फाटक के करीब आए, वहां शेर रब्बानी से मुलाकात हुई, बगलगीर हुए, ले गए। 3 दिन हजरत मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरफपुरी बरेलवी शरीफ में रहे और 3 दिन रहकर क्या खाते पीते रहे? क्या वो सैरो सियाहत करने गए थे? ना ना, 3 दिन देखते रहे हुजूर का आशिक जिंदगी कैसे गुजारता। हुजूर का आशिक इमाम अहमद रजा खां बरेलवी कैसे जिंदगी गुजारता है। 3 दिन गुजारने के बाद वापस आए तो जो नहीं गए तो उन्होंने कहा हुजूर क्या देख के आए हैं? फरमाया एक ही चीज देखी है, इधर इमाम अहमद रजा खां है, दरमियान में पर्दा है, इधर मुस्तफा है। जो हुजूर कहते हैं वही अहमद रजा खां करता है। सुभान अल्लाह। जो हुजूर कहते हैं वही अहमद रजा खां करता है। जिसके सीने में इश्क़ रसूल हो, जो फनाफिर रसूल हो, वो सामने आका होते हैं, दरमियान में पर्दा नजर आता है। इधर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी था। मैं कहता हूँ 4 साल के अरसे में खादिम हुसैन रिजवी की जुबान होती थी, सामने मुस्तफा का चेहरा होता था। जो कमली वाला कहता था वही खादिम हुसैन रिजवी बोलता था, वही बोलता था। यारों बड़े बड़े फौजियों के आगे बोलना
वक्त के हुक्मरानों के आगे बोलना, बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े सदाखा, बड़े बड़े कारी मुझ जैसे ना चीज खामोश हो गए कि नहीं आगे ताकत है, लेकिन वो टांगे बेताकत होने के ना होने के बावजूद भी कभी घबराए नहीं है। खूब ललकारा और गज वज के ललकारा, जान की परवाह नहीं की, लेकिन कुर्बान जाए कमली वाले ने भी कहा कि तूने मेरे आशिकों के सीनों में चिंगारी जलाई है, ऐ खादिम हुसैन रिजवी, लोगों की गोलियों से तुझे शहीद नहीं करवाऊंगा, तुझे इज्जत की मौत दूंगा। यारो ये इज्जत की मौत है, ये इज्जत की मौत है, ये इज्जत की मौत है। बस कमली वाले के हो जाओ, फिर देखो इज्जतें दुनिया में भी मिलेगी, आखिरत में भी मिलेगी। फाज़कुरूनी अज़कुरुकुम। खादिम हुसैन रिजवी आशिक़े रसूल दुनिया से चला गया, जैसे वलियों के तज़किरे और जिक्र है, इंशाअल्लाह क़यामत तक इनका जिक्र भी रहेगा, इंशाअल्लाह इनका जिक्र भी रहेगा। और एक जुमला और कह दो, फख्र करो लाहौर वालों, फख्र करो लाहौर वालों, फख्र करो। गाजी इल्मुद्दीन शहीद भी तुम्हारे शहर में, सुभान अल्लाह, और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी तुम्हारे शहर में। ये दाता की नगरी का फैज़ है, दाता की नगरी का फैज़ है। लेटे हुए भी मेरे दाता अली हजवेरी आशिक़े रसूल बना रहे हैं, आशिक़े रसूल बना रहे हैं। कब्र में वो पहरा दे रहे हैं और ये जिंदा होके ये पहरा दे रहे हैं। बस अपनी जाने हजूर के नाम कर दो, अपनी जाने हजूर के नाम कर दो। जाना तो है ही, लेकिन हजूर के इश्क व मोहब्बत में मौत आए तो फिर मजा ही कुछ और है, कुछ मजा ही और है। तो इसलिए दोस्तान गिरामी कदर, अल्लाह की बारगाह में दुआ है हमें भी आका की नमूस के ऊपर इसी तरह रब पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। और जब भी गुस्ताखाना आवाज उठे, उस आवाज को हम अपनी पूरी ताकत से दबाएं, पूरी ताकत से दबाएं और हुक्मरानों को मजबूर करें, ये उनके आगे घुटने न टेके, ये सीना तान के कहें कि नहीं, हमें गुस्ताखे रसूल बर्दाश्त नहीं है। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, गुस्ताखे रसूल की एक ही उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द कि मैं दुनिया से मुसलमान गया। हम तो सोए हुए थे और हमें ऐसा बेदार किया, ऐसा जगाया और खूब जगाया। थोड़ी मुद्दत में 4 साल के अरसा में जितना काम कर गए मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। 4 साल के अरसा में जितना काम कर गए अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी आशिक़े रसूल, सुभान अल्लाह, जितना काम कर गए मैंने जिंदगी में नहीं देखा। हम अब अहले सुन्नत है ना, हम तो मानते ही मानते थे। देवबंदियों के मौलवियों ने कहा हमारा सर झुक गया है, हमारा सर झुक गया है। और देवबंदियों के एक आलिम दीन ने हजरत अल्लामा सोना माही चिश्ती मद्दजिल्लाहुल, उनको फोन करके कहा, उनको फोन करके बताया कि जिस रोज अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का विसाल हुआ, हमें सरकार का दीदार अता हुआ, सुभान अल्लाह, सरकार का दीदार अता हुआ। तो सरकार जा रहे थे, पूछा कहाँ जा रहे हैं? फरमाया आज हमारा आशिक दाता की नगरी में जनाजा जिसका आ रहा है उसका पढ़ने जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। क्या वाकई वो मंजर नहीं था? बेशक बेशक, वाकई वो मंजर नहीं था। तो अगर ये मोहब्बत, ये इश्क दुनिया से जाना ही तो है, मजा तो तब आएगा ना कोई उंगली उठा के कहे कि आशिक़े रसूल जा रहा है, सुभान अल्लाह, आशिक़े रसूल जा रहा है। तो ये मोहब्बत, ये इश्क अगर हमारे सीनों में रहा तो फिर हम यहाँ भी कामयाब है, वहाँ भी कामयाब। बेशक बिच कबर दे हाफिज नू अजे ना करे सवाल, ठहरी जरा हजूर नू मैं नाता सुना लूं, सुभान अल्लाह। सारी जिंदगी सरकार का जिक्र करते रहे, वो कब्र में भी सरकार का जिक्र करेंगे। और हम तो बमांगे दुहल कहते हैं, आगे का खुदा हाफिज, आगे का खुदा हाफिज। तुम कब्र पे लिख देना सरकार का दीवाना, सरकार का शहदा, सुभान अल्लाह, सरकार का दीवाना, सरकार का शहदा, आगे का खुदा हाफिज। उन्होंने कहा कब्र पे तुम लिख देना ताकि सर्टिफिकेट मिल जाए,
जो जमीन के ऊपर रहा तब भी आशिक था, और कब्र में पहुंच के कहता है मर के पहुंचे हैं यहाँ इस दिलरुबा के लिए। सुभान अल्लाह। मर के पहुंचे हैं यहाँ इस दिलरुबा के लिए। तो इसीलिए शायर ने कहा है जब वक्त नज़ा आए, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। बस ये दुआ भी किया करें कि या रसूल अल्लाह जब आखिरी लम्हे आए ना तो ये आंखें आपका दीदार करने के लिए तरस रही होंगी, तो करम फरमा देना हमें भी दीदार अता कर देना। तो ज़िन्नून मिस्री जिन्होंने हुजूर की मोहब्बत में जिंदगी गुजारी, तो 70 अल्लाह के वलियों को नबी पाक की ज़ियारत हुई, नबी पाक की ज़ियारत हुई। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उनका विसाल हुआ। तो उनके शाम के अंदर एक बुजुर्ग थे, उन्होंने खबर सुनी और सुनकर वहां पहुंचे, और जब वहां पहुंचे तो वहां पहुंचकर पता चला विसाल हो गया है। तो विसाल हो गया, विसाल के बाद ज़ियारत ना कर सके, पहले विसाल के बाद पहुंचे। पूछा कौन सा वक्त था, कौन सी घड़ी थी, कौन सा लम्हा था? तो कहते ये जुमे का दिन था, हाँ ये वक्त था, हाँ ये। कहते उस वक्त मुझे नबी पाक की ज़ियारत हुई, सरकार खड़े हुए थे, फरमाया बरेलवी से हमारा आशिक आ रहा था। सुभान अल्लाह। बरेलवी से हमारा आशिक आ रहा है। तो ये मोहब्बत इश्क सलामत रहेगा तो इंशाअल्लाह नज़ा के वक्त सरकार का दीदार जरूर।